नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का एनएमसी इंस्टीट्यूट यानी न्यू महिंद्राज कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अब तक की जो नोटिफिकेशनल वीडियो आपको हम देते रहे हैं, पहुंचाते रहे हैं आप तक, उस सीरीज में, उस क्रम में आज की जो नोटिफिकेशनल वीडियो है, वो हम लेकर के आए हैं आपके लिए। बिना किसी परीक्षा को दिए आप अपने सिलेक्शन यानी अपनी पोस्ट आप अपनी हासिल कर सकते हैं, मतलब कि आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है, अब ये अच्छी है या बुरी है इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर ये एक रिटन एग्जाम के थ्रू होती तो उन तमाम बच्चों को भी समय मिलता, उन तमाम बच्चों को भी एक मौका मिलता जो कि अपने अंदर वो क्वालिटीज रखते हैं, वो गट्स, वो टैलेंट है उनके अंदर, वो प्रतिभा उनके अंदर है कि वो एग्जाम बीट कर सकते थे। लेकिन हो सकता है कि उनकी मेरिट उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि ये भर्ती मेरिट बेस पर होने वाली है। और वैकेंसी की अगर बात करें तो इसमें पोस्ट यानी नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें पोस्ट जो है आपकी वो 44,228 पोस्ट पर आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, और जिसकी मतलब अगर बात की जाए तो हम थोड़ा-सा हमारे हाथ से ये चीज़ें निकल गई कि हम अगर मेरिट हमारे पास नहीं है उस टाइप से कि हम उसमें अब इस फॉर्म के लिए पार्टिसिपेट कर सकें, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी निराशा ज़रूर हुई। लेकिन हाँ, उन बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है जिनकी मेरिट अच्छी है और वो इस तरह की भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो पार्टिसिपेट यानी इसमें कर सकते हैं। जीडीएस का जो आपका फॉर्म निकला हुआ है, इंडियन यानी इंडिया पोस्ट जीडीएस नोटिफिकेशन जुलाई 2024। वैकेंसी डिटेल्स जो आपकी दी गई 44,228 पोस्ट, बहुत बड़ी भर्ती है जो कि देखा जाए तो लगभग 2 लाख के आसपास जो आपके पोस्ट ऑफिस से जो सिलेक्शन यानी इस पोस्ट के लिए अब तक के हुए हैं इधर 2 से 3 सालों में, तो ये बहुत बड़ी भर्ती हो सकती थी। सरकार को इस बारे में भी विचार करना था कि भले ही ये गवर्नमेंट संविदा पर ही भर्तियां होती, लेकिन एक छोटा-सा एग्ज़ाम ज़रूर हो जाता। ठीक है? ताकि उन सभी परीक्षार्थियों को, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन तमाम छात्रों को भी एक बार मौका ज़रूर मिलता कि वो भी अपना भाग्य इसमें आज़माते। वो खुद खुद को यहाँ पर आज़मा सकते थे और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपना सिलेक्शन यानी अपनी सीट निश्चित कर सकते थे, श्योर कर सकते थे, वो अपना सिलेक्शन ले सकते थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी इंडियन पोस्ट, इंडिया पोस्ट की जो वैकेंसी है, इंडिया पोस्ट यानी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिक्रूटमेंट 2024 यानी 2024, शेड्यूल जुलाई 2024। तो ये जो आपकी भर्ती है, ये जुलाई 2024 के लिए इसमें शॉर्ट डिटेल्स जो आपकी दी गई हैं, आइए देखते हैं। तो ये डेट जो आपकी है, आज की डेट में ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भाई। तो जो भी छात्र जिनकी भी मेरिट की अगर बात की जाए, मेरिट बहुत अच्छी है और वो इंटरेस्टेड हैं ऐसी पोस्ट को, मतलब आवेदन करने में, ऐसी भर्ती में इंटरेस्टेड हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी मेरिट है तो क्यों ना आप अप्लाई करें, बिल्कुल करें। फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि आप आज की डेट में अगर ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है तो लास्ट डेट के लिए बिल्कुल ना बैठें, आप अपना आवेदन बिल्कुल कर दें। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है, जो कि फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आज की डेट में ही फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। तो चलिए भाई, एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन बिगन 15 जुलाई 2024 यानी आज की डेट में ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन जो कि 5/8/2024 यानी आप 5 अगस्त 2024 तक इसका फॉर्म यानी जो लास्ट डेट दी गई तब तक के लिए आप फिल कर सकते हैं। इस डेट तक के लिए फिलहाल इंतजार ना करें, फॉर्म आप अपना स्टार्टिंग में फिल कर दें। पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट यानी एग्जामिनेशन पेमेंट की जो आपकी एग्ज़ाम पे करने की जो एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम फी जो रहेगी, वो लास्ट डेट वो आपकी जो होगी वो 5/8/2024 है। ठीक है, पे एग्ज़ाम फीस तो आप अपनी पेमेंट जो एग्ज़ाम की होगी वो 5/8/2024 तक पेमेंट कर सकते हैं, यही आपकी लास्ट डेट भी रहेगी। तो करेक्शन डेट जो होगी वो
जैसे ही ये डेट हमारी फीस जो पेमेंट की होगी ऑनलाइन वो कंप्लीट होगी, वैसे ही हमारी डेट जो होगी वो 6/8/2024 यानी अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी करेक्शन की डेट। मेरिट लिस्ट और रिजल्ट इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही आएगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जनरल ओबीसी जिनके लिए चार्ज की बात करें तो 100 रुपीज़, SC ST PH और ऑल फैमिली फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए, उनके लिए सबके लिए निल है, मतलब कि जीरो पेमेंट किया गया है। इसमें कोई प्रावधान नहीं है, उनके लिए कोई भी चार्जेबल यानी अमाउंट नहीं रखा गया है। पे द एग्जाम फी थ्रू इंडियन पोस्ट ई चालान सबमिटेड एट नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस, यानी जीपीओ में आपको अपना फॉर्म का यानी जो पेमेंट है वो क्या करना है, पे द एग्जाम फी थ्रू इंडिया पोस्ट ई चालान सबमिटेड एट नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस, जिसमें आपको ये ले जा करके सबमिट करना है। तो आप अपनी फीस, एग्जाम फीस आप अपनी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एज की, तो जो एज की बात की जाएगी, एज कब से कैलकुलेट की जा रही है, एज कैलकुलेट की जा रही है आपकी इंडियन यानी इंडिया पोस्ट जो कि ग्राम डाक सेवक के लिए 5/8/2024 एज लिमिट एज ऑन, मतलब इस डेट तक आप 5/8/2024 तक 18 साल के हो गए हों और इस डेट तक आपकी एज 40 साल से ऊपर ना हो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा जीडीएस का जो अपना शेड्यूल है उसके थ्रू। और जो बात की जाए नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो 44,000 कितनी वैकेंसी है भाई, 228 पोस्ट हैं। और इसमें पोस्ट जो है आपकी टोटल 44,228, जिनके लिए एलिजिबिलिटी केवल और केवल आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल पास अगर आप किन सब्जेक्ट के साथ हैं, तो सब्जेक्ट बताया गया इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश दो आपकी हाई स्कूल में सब्जेक्ट रही हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज जहाँ के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। मोर डिटेल्स के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेनी चाहिए। स्टेट, लोकल लैंग्वेज और टोटल पोस्ट, किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज चल रही है वो चीज़ बताई गई है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में हिंदी 4,588 पोस्ट हैं, उत्तराखंड में भी हिंदी है 1,238 पोस्ट हैं, बिहार हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा इन सब में हिंदी, जो कि छत्तीसगढ़ में 1,338, दिल्ली में 22 पोस्ट, राजस्थान में 2,718 पोस्ट और हरियाणा में 241 पोस्ट पर आपके लिए आवेदन करने के लिए व्यवस्था भी रहेगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, इनमें उर्दू, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू हिंदी दोनों और हिमाचल प्रदेश में हिंदी जो कि 708 और 442 पोस्ट। झारखंड में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, तो जिनमें 2104 और 4,011 पोस्ट पर आप मध्य प्रदेश में भी आवेदन कर सकते हैं। केरला से अगर आप हैं तो केरला में मलयालम यानी आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, 2,433 पोस्ट हैं। पंजाब में पंजाबी 383 पोस्ट, महाराष्ट्र में मराठी और क्या दिया भाई, कोंकणी जो कि 3,170 पोस्ट, और नॉर्थ ईस्टर्न जिसमें आपको बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, इंग्लिश, मिजोरम यानी मिजो 2,255 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उड़ीसा जिसमें उड़िया 2,477 पोस्ट, कर्नाटका में कन्नड़ा 1,940 पोस्ट, तमिलनाडु 3,789 पोस्ट, तेलंगाना में तेलुगु 981 पोस्ट, आसाम में आपको असोमिया और असेमीज या बंगाली, बांग्ला या बोडो, हिंदी, इंग्लिश ये आपकी लोकल लैंग्वेज 896 पोस्ट के लिए। गुजरात जो कि गुजराती आनी चाहिए 2,034 पोस्ट। वेस्ट बंगाल बंगाली या हिंदी या इंग्लिश या नेपाली 2,543 पोस्ट। आंध्र प्रदेश जिसके लिए तेलुगु आना चाहिए आपको 1,355 पोस्ट, जिसके लिए यानी आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है आज की डेट यानी 15/7/2024, जिसकी लास्ट डेट 5/8/2024। फी पेमेंट की भी 5/8/2024 होगी। करेक्शन की डेट जैसे ही आपकी डेट ओवर होगी 5/8 यानी 6/8 से स्टार्ट होगी, जिसकी मेरिट जल्दी बनेगी। ठीक है, तो केवल और केवल जनरल ओबीसी 100 रुपीज़ पे करने हैं। अदर किसी भी कैटेगरी यानी SC ST की बात करें या PH की बात करें या ऑल कैटेगरी फीमेल की बात की जाए तो उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं देना, यानी इनके लिए अमाउंट जीरो रहेगा, यानी निल है। ठीक है,
और टोटल ये कितनी पोस्ट पर हो रहा है रिक्रूटमेंट? 44,228 पोस्ट पर। तो ऐसी ही और नोटिफिकेशनल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की ये नोटिफिकेशनल वीडियो एंड की जाएगी। धन्यवाद।